अच्छा, मंत्री इलियास से आपके वैचारिक मतभेद हैं। एक मंच साझा करेंगे आप लोग। सबक लिया है आपने? हमने सबक लिया कि बार बार नहीं मेवात से कोई और नेता भी कांग्रेस ज्वाइन कर सकता है? जाना होता है और भी आ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे लोगों में चर्चा है। कुछ नाम है ऐसे? नहीं, हम से तो नाम पहले तो नहीं पता। ऐसी उम्मीदें हैं? चुनाव से पहले भी आ सकते हैं, चर्चाएं हैं मैं लोगों यूँ की। कहूँ कि घर वापसी हुई तो संकोच? घर तो हमारा था पहले भी, मैं कांग्रेसी था। सर, दल बदल की राजनीति कितनी रास आई? टिकट हमारे से ले लिए गए, उस टाइम हम उसको बेइज्जती महसूस करके चले गए। बाकी अच्छा सर, अगर ऐसी कोई परिस्थितियां बनी कांग्रेस पार्टी में तो आपने कहा दो राष्ट्रीय पार्टियां, क्या फिर से बीजेपी में जाने की संभावनाएं हैं? ये बार और जो लोग यूं कहते थे कि भाई कांग्रेस खाता नहीं खोलेगा, वो 50-50 मान रहे हैं आज। जी। इंद्रजीत जी हार जाएंगे, कांग्रेस जीतेगी, फिर 9 की 9 10 की 10 सीटें। आभास हुआ आपको इतना दिन बाद? नहीं, पहले भी आभास था, इसलिए मेरी राजनीति कांग्रेस से शुरू हुई। कांग्रेस में जब मैं बीए फाइनल में था कि विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल है। लोकसभा चुनाव के साथ राजनीतिक उठापटक जारी है। हरियाणा के मेवात में भी ऐसे ही घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। चौधरी अख्तर हुसैन, जो कि पूर्व प्रत्याशी रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, लगभग 4.5 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के काम कर रहे थे, लेकिन अचानक लोकसभा चुनाव के बीच ऐसी परिस्थितियां बनी, एक घटनाक्रम हुआ, या यूँ कहें कि मेवात की राजनीति में ने एक नया मोड़ ले लिया है। अख्तर हुसैन कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करके आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, दल बदल की राजनीति कितनी रास आई? ये तो वक्त और मौका होता है भाई। जब भी हम नहीं 2014 में टिकट नहीं दिया तो हमने पार्टी नहीं छोड़ी। 2019 में टिकट दे के हमारे भाई को ना हमसे ले लिया गया। उसके बाद किसी ने वोट नहीं मांगी, हमने वोट बीजेपी को दे दिया। किसको दे दिया टिकट? एजाज जी से छीन के इलियास जी को दे दिया, वो भी हमारे कजन हैं, वो भी कजन थे हमारे। हमने पार्टी से वादा किया था कि पार्टी को वफादार को टिकट दें, हम उसके साथ रहेंगे। अब वो पार्टी में नया नया आता है, सच्ची बात है, उससे हम नाराज हो गए थे। नाराज हुए, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। ऑप्शन और भी थे आपके पास? क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी दो ही हैं, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कि भाई बड़ी पार्टी में जुड़ के काम किया जा सकता है। अच्छे लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, इलाके के लिए, कौम के लिए, बिरादरी के लिए, छत्तीस बिरादरी के लिए। ये हमने सोचा था कि हम मिलकर कोई विकास अच्छे मेवात में काम करें। अच्छा सर, अगर ऐसी कोई परिस्थितियां बनी कांग्रेस पार्टी में तो आपने कहा दो राष्ट्रीय पार्टियां, क्या फिर से बीजेपी में जाने की संभावनाएं हैं? हम साथ रहे थे, जब इलेक्शन हार गए थे उस टाइम पार्टी ने तरजीह दे के हम प्रदेश सचिव बनाया, कार्यकारिणी मेंबर बनाया प्रदेश का, और हमारे अच्छे काम किए। हमें ऐसी उम्मीद है कि हमें टिकट नहीं मिलेगा, हम पार्टी के साथ देंगे तो पार्टी हम तरजीह दे के हमारे अच्छे काम होंगे, अगले हम विकास करा सकेंगे। हमारी बात कह सकती है यहाँ, वो हम कह सकते हैं वहाँ भूपेंद्र हुड्डा, दीपन हुड्डा के साथ मिलकर उन्होंने सब काम, सैकड़ों बच्चे फ्री लगाए हमारे जी। बहुत काम किया लाके, हमने जहाँ जो कहते वो काम किया। उनकी सोच है, वही मुझे ऐसा मेरा अनुमान है और मेरा कयास है कि इंशाल्लाह भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री होंगे। अगर हमें टिकट नहीं मिला और मान लो जो भी हो, उसके बाद भी हमें तरजीह मिलेगी, इंशाल्लाह काम मिलेगा। हम पार्टी का दामन नहीं छोड़ेंगे, किसी को भी पार्टी में साथ देंगे उसको। क्या यूँ कहें कि विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल है? हाँ, लोगों में ये, क्योंकि ये सेमीफाइनल नज़दीक इलेक्शन है और हमारा लगता हुआ सूबा दिल्ली के नज़दीक है, इसका फ़र्क पड़ता है, इसका रिजल्ट जैसे आएगा। और जो लोग यूं कहते थे कि भाई कांग्रेस खाता नहीं खोलेगा, वो 50-50 मान रहे हैं आज जी। जो 50-50 मान रहे हैं, हम तो 10 की 10 सीट आएंगे। जब लोकसभा इस पर मुकाबला चढ़ सकता है, जो हम राज्यसभा की सीट को निकले हुई मानते हैं, इंशाल्लाह निकलेगी। इंद्रजीत जी हार जाएंगे, कांग्रेस जीतेगी, फिर 9 की 9 10 की 10 सीटें एक गठबंधन को, आप पार्टी को है कुछ की, तो मुझे ऐसी उम्मीद 10 की 10 सीटें इंडिया के गठबंधन को जीतेंगे। अगर मैं यूँ कहूँ कि घर वापसी हुई तो संकोच? घर तो हमारा था पहले भी, मैं कांग्रेसी था, अब भी कांग्रेस पे रहा। बीच में किसी ने वोट ना मांगा, किसी ने नहीं कहा, टिकट हमारे से ले लिया गया, उस टाइम हम उसको बेइज्जती महसूस करके चले गए। बाकी हम जो अब घर वापसी भी कह सकते हैं भाई, साथी लोगों ने वेलकम किया मेरे, बहुत लोगों का अच्छा आपने किया, बहुत ये फ़ोन आए मेरे साथियों से, दोस्तों ने मेरा मन बढ़ाया पार्टी के लिए। और आज मैं 20 गाँव में होकर आया हूँ, कल फिर जाऊँगा। कल प्रोग्राम राज बब्बर जी हमारे हल्के मारे, उनके साथ हम रहेंगे। अच्छा, आपने इंटरव्यू शुरू होने से पहले फर्स्ट टाइम यही कहा था कि टिकट बदल दिया गया, उसके बाद आप लोग नाराज़ होकर चले गए। अरे सारी चीज़ें तो रही थी आपके फैमिली में, आपके ही घर में रही थी, फिर ऐसी क्या नाराज़गी बनी? असल में बात यह है, कुछ जाने को बहाना चाहिए, आने को बहाना चाहिए, कुछ ना कुछ जब नाराज जब हो जाती है ना, उस भाई को मैं नाराज़ नहीं करना चाह रहा था। वो ताऊ का लड़का, मैंने वादा किया आप साथ रहूँगा,
उसकी वजह से जब वो हताश थोड़ा हो गया तो मैं भी उसमें रहा। अभी मैंने उसका कहा पार्टी ज्वाइन करिए, आइए मेरे साथ। अब वो अलग बात है, उनकी सोच है, कि मेरा अपना विचार साथियों मेरे दोस्तों ने, हर दोस्तों ने, वर्कर में इसका जी आप कांग्रेस में आइए, कांग्रेस में सेकुलरिज्म है, इसमें धरार है और लोगों में ना वक्त की ज़रूरत पुकार भी है। इसका अब आभास हुआ आपको इतना दिन बाद? नहीं, पहले भी आभास था, इसलिए मेरी राजनीति कांग्रेस से शुरू हुई। कांग्रेस में जब मैं बीए फाइनल में था, जो रहीम खान मेरे बड़े अब्बा कांग्रेस ने पार्लियामेंट टिकट दिया चुजब के मुकाबले, तैयब के मुकाबले में, जो रहीम खान कॉलेज से या YMD कॉलेज नूह से मुझे ले गया और मुझे हेड ऑफिस अपना पलवल का इंचार्ज बना, दफ्तर इंचार्ज बना। मैंने वहाँ मन से काम करा और मैं उस टाइम से कांग्रेस जुड़ा हूँ। 2009 में टिकट मिला, मैंने अच्छे रूप से इलेक्शन लड़ा, पार्टी ढंग से मामूल, अलग बात है, मामूली वोट से मैं रह गया। क्या लगता है कि कोई और भी ऐसी चीज़ें सामने आ सकती है, मेवात से कोई और नेता भी कांग्रेस ज्वाइन कर सकता है, ऐसा घटनाक्रम आ सकता है? हाँ, लोगों में चर्चा है, हो सकता है, बड़ी पार्टी है, पर्व होता है जो चुनाव ना, इस मौके पर आदान प्रदान आना जाना होता है, और भी आ सकते हैं, बिल्कुल ऐसे लोगों में चर्चा है। कुछ नाम है ऐसे? नहीं, हम तो नाम तो मैं नहीं बता सकता, बाकी आएंगे तो हम मोस्ट वेलकम करेंगे उनका। चुनाव से पहले हाँ, ऐसी उम्मीदें हैं? चुनाव से पहले भी आ सकते हैं, चर्चाएं हैं, लोगों की बात है। और हर पार्टी में, हर हल्के में ऐसा होता है तकरीबन कहीं कहीं कि लोग आने के लिए उत्सुक होते हैं। पार्टी हाईकमान सोचता है कोई लेने लायक, किसको लेना नहीं लेना, वो उनकी सोच है बड़ों की। क्या आपको पार्टी में नज़रअंदाज किया गया इसलिए कांग्रेस ज्वाइन की? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, पार्टी में हमारे बात भी था, रेस्पेक्ट भी थी, लेकिन विचार नहीं मिले मेरे, सही बात जी, विचार नहीं मिले। तो क्या लगता है लोकसभा चुनाव पे? उम्मीद है लोकसभा चुनाव में अब के बहुत बदलाव है, बड़ा बहुत बदलाव है। मुझे लगता है कि सरकार जो है इंडिया गठबंधन की बनेगी, ऐसा मेरा अनुमान। नहीं, गुड़गांव खास तौर से मेवात के बारे में कहा जाता है, अक्सरियत में मुस्लिम जो मतदाता हैं, जो कोर वोट बैंक माना जाता है कांग्रेस का, तो क्या लगता है कि जो यहाँ के पॉलिटिशियन हैं क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं? वो तो जमीन धरातल पे जो काम करेगा ना, तो पार्टी की तो बहुत बड़ी आंख चश्मा है, वो देखेगी उसे, जो काम करता नहीं करता। कुछ लोग पैसे के लिए काम करें, कुछ मतलब के लिए वक्त से काम करते हैं, कुछ आदमी, उनकी हाँ की बात हुई तो ठीक है। बाकी गुड़गांव मैंने जब ज्वाइन की, शिव वाटिका गुड़गांव में सुखबीर जी कटारिया का प्रोग्राम था, मैंने तो बड़ा खच भरा हुआ था वहाँ, कोई जगह नहीं थी, बहुत जोश था लोगों में। इंटेक के लोग थे, मजदूर लोग थे, और ऑटो यूनियन के लोग थे, और सैकड़ों मुलाजिम सर्विसमैन की यूनियन थी। उन सब ने एक आवाज़ में, ऑटो यूनियन के प्रधान ने कहा हजारों ऑटो वर्कर फ्री वोट डलवाएंगे पोल के दिन, ऐसा जोश था लोगों में। मैंने ऐसा जोश जो है ना, ये इसको बदलाव का संकेत है। तो गुड़गांव हल्का, बाजपुर हल्का बड़े हल्के हैं, ये बड़े हल्के हैं। अब एक उमेश अग्रवाल आप पार्टी में जो सबसे ज़्यादा वोटों से पूरा हरियाणा जीते थे, वो आप पार्टी में सपोर्ट कर रहे हैं। सुखबीर कटारिया जी एक्स मिनिस्टर हैं, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। राव धर्मपाल पूर्व मंत्री हमारे बड़े होते थे, पार्लियामेंट से लड़ा, उसके बेटे वीरेंद्र सिंह भी सपोर्ट कर रहे हैं, और काफ़ी सैकड़ों कार्यकर्ता। कुछ सबक लिया है आपने? अब मैंने सबक लिया कि बार बार नहीं, कहीं एक पार्टी में रहना चाहिए, एक जगह रहना चाहिए, और जम के काम करना चाहिए। और इसमें भी रह के काफ़ी तजुर्बात हासिल हमें हुए हैं, क्योंकि अंदर जाके पता चलता है। हमने ये सबक लिया कि माइंदा। अच्छा, मंत्री इलियास से आपके वैचारिक मतभेद हैं? मतभेद नहीं है, वैचारिक हो सकते हैं, बस अलग बात, अलग विचार, उनका अलग विचार। एक मंच साझा करेंगे आप लोग? हाँ, कर सकते हैं, पार्टी का हित में कर सकते हैं, पार्टी हित के लिए एक मंच साझा कर सकते हैं। कल ऐसा होगा, राजभर जी के लिए हम साथ साथ वोट मांगे, वो तो पार्टी की नीतियाँ हैं। जाते जाते कोई संदेश? पर संदेश ये है कि भाई, मेवात के लोगों में कहना चाहता हूँ कि वक्त को पहचाने, वक्त की पुकार है। कांग्रेस को वोट दें, राहुल गांधी को वोट दें, और भाईचारे को वोट दें, अमन और मोहब्बत को वोट दें। नफरत के बाजार ख़त्म करने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, और संविधान सभा का चुनाव समझते हुए एक एक वोट कांग्रेस पार्टी को दें। चलिए, क्या आपको समझ आया इस पूरे इंटरव्यू से? क्योंकि राजनीतिक घटनाक्रम तो होते रहते हैं, खासतौर से लोकसभा चुनाव है तो इसमें उठापटक जारी है। 25 तारीख को मतदान होगा, उससे पहले मतदाता ये तय करेगा कि किस आधार पर वोट देना है, मुद्दे क्या हैं, एजेंडे क्या हैं। गुरुग्राम लोकसभा से 2 धुर विरोधी चुनाव मैदान में हैं। एक खानदानी पॉलिटिशियन है, तो दूसरा एक, उसको भी एक राजनेता कह सकते हैं, अभिनेता कह सकते हैं। अपने तरीके से आप जो चाहें वो तय कर सकते हैं। आपकी क्या राय, अपनी प्रतिक्रिया पहुंचा सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ।